गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अंकुश शर्मा। हम एग्रोशिया नाम से एग्रीकल्चर वायर्स बनाते हैं। हमारी कंपनी का नाम है इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सूरत में स्थित है। आज मैं सूरत के पास एक जगह है अंकलेश्वर, वहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर हमारी वायर से ये मंडप, मांडवा, मचांग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से कहा जाता है। और यहाँ पे जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियाँ होती है उसमें उनका उत्पादन होता है। तो ये हमारा जो मंडप बना हुआ है, ये लगभग 4 से 5 साल पुराना मंडप है। और पहले लगभग 2-2.5 साल पहले भी यहाँ पे मैं आया था, जब यहाँ पे परवल की खेती हो रही थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ दूधी की खेती देखने, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है मुझे अपने किसान भाइयों को दिखाने का। कि आपने सुना होगा कि मंडप निकालते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, जिसमें कि बहुत ही लेबर भी लगती है, इंटेंसिव, बहुत ही मेहनत वाला काम लगता है, लेकिन निकालना डालना। लेकिन आज मैं स्पेशली जहाँ पर जिस खेत पर आया हूँ, आपको फार्मर से भी मिलाऊंगा, किसान से भी मिलाऊंगा। 5 साल से उन्होंने लगा रखा है। पहले उन्होंने यहाँ पर 2 साल 2.5 साल परवल की खेती करी और पिछले 2-2.5 साल से दूधी की खेती कर रहे हैं। और अन्य भी सब्जियाँ, जो भी बेल चढ़ाने वाली सब्जियाँ हैं, वो यहाँ पर अपनी उसकी खेती कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता देता हूँ एग्रोशिया वायर के बारे में। वैसे मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, अभी वापस से एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूंगा। जैसे कि साइड में हमने जो वायर्स ली हुई हैं, जो चौरस बना हुआ है, उसमें हमने 3.5 mm की वायर्स यूज़ की हुई है, 3.5 mm। और अंदर आप ये देखोगे, बैम्बू से पोल जितनी भी वायर जा रही है वो भी 3.5 mm है। और अंदर वाले जो पोल है, जो क्रॉस में बड़ी वाली जो मेन लाइन से, वो 3.5 mm है। और अंदर वाली जो वायर्स हैं, जो कि पतली वायर्स हैं, वो है 1.8 mm। आप ये अगर ये गैप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट बाय 2 फुट का बनेगा ये वाला गैप। और ये वायर्स के बारे में जैसे कि जो फ़ायदे हैं कि इसमें जंग नहीं लगता, वेट बहुत कम है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पहले भी बताया मैंने बहुत इसके बारे में, थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि लोहे की तार ट्रेडिशनली पिछले की कई सालों से यूज़ हो रही है, उससे और इसमें क्या फ़र्क है। अगर लोहे की तार आपकी 100 किलो लगेगी तो एग्रोशिया वायर आपकी खाली 20 किलो लगेगी। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेरी और भी वीडियोज़ आप देखिए। लेकिन आज मैं वापस आ जाता हूँ मंडप के बारे में। तो ये मंडप जो कि दूधी का मंडप बनाया गया है, इसमें आज ही इन्होंने सारी की सारी हार्वेस्टिंग करी, उसके बाद भी थोड़ी बहुत दूधी लगी हुई है। और ये मंडप में आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बेल चढ़ाने वाली सारी सब्जियां, गिलकी, दूधी, करेला, ककड़ी, परवल, और जो राज्य में जैसे बेल चढ़ाने वाली किसान भाइयों को ज़्यादा पता है, तो आप ये देख के वो समझ सकते हैं कि आप क्या क्या उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको ये तो बता दिया कौन सी सब्जी ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और कौन सी वायर यूज़ हुई है, लगभग इसका क्या फ़ायदा है, वो तो बहुत सारी वीडियोस में समझाया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मंडप को बनाया कैसे है और इसकी मजबूती इतनी क्यों है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा, जो कि इसको बनाना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो मेरे से ज़्यादा जो किसान भाई हैं जो ये यूज़ करते हैं, उनके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ। शैलेश भाई, गुड आफ्टरनून सर। आपका मंडप एक तो बहुत ही अच्छा है, 5 साल से आपने हमारा ये यूज़ कर रहे हैं वायर, उसके लिए तो सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी आप जो अपने भाई हैं, उनको ये बताओ कि आपने ये कैसे बनाया और क्यों ये बनाया, क्या फ़ायदा हुआ आपको एग्रोशिया वायर से। मैंने 4 साल से ये मंडप बनाया हुआ है, और यहाँ पर तो रेल भी आ गई 2022 में, 23 में। अच्छा, यहाँ पे बाढ़ भी आ चुकी है एक बार। 23 में बाढ़ आ गई, तो अपना मंडप ऐसा ही है। अच्छा, बाढ़ आने के बाद आपने कुछ इसमें किया, ठीक किया, कुछ नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहा है? ऐसा ही है। ओके। तो प्लॉट बनाया था ना, वो निकाल दिया और पीछे से दूधी लगा दी। अच्छा, उस टाइम पे परवल था, वो निकाल के आपने दूधी लगा ली। राइट। मतलब वायर को कुछ भी नहीं हुआ बाढ़ में? वायर को कुछ भी नहीं हुआ, टूटा भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। जैसे शैलेश भाई बताएंगे, जैसे पोल टू पोल आपका ये कितना गैप है, और अंदर वाले ये जो बैम्बू लगाया हुआ है वो कितना एक गैप है आपका? और जो पोल टू पोल है वो 12 से 15 फुट है। अच्छा, ये लगभग 12 से 15 फुट है। 15 फुट, और ये अंदर से 10 फुट है। अच्छा किसान भाइयों, जो बाहर वाला जो बैम्बू का जो गैप है वो लगभग 12 से 15 फुट है, और अंदर वाला जो अपनी लाइन जा रही है वो लगभग 10 फीट की है। 10 फीट की है ये वाली लाइन, और बाहर वाली लाइन में 3.5 mm आपको वायर यूज करनी है। और शैलेश भाई, क्या आपने ध्यान रखा है इसके अंदर के ये वायर्स का, और क्या क्या फायदा हुआ अभी तक आपको? थोड़ा सा वायर क्या हुआ कि जो जीआई का वायर आता है वो बीघा में 200 किलो तक हो जाता है। अच्छा, लोहे का तार लगभग 200 किलो लगता है, तो उस पे वजन गिरता रहता है। तो ये एग्रोशिया वायर है वो 30 से 40 किलो तक ही बीघे में आता है। अच्छा, तो इतना वेट तो पहले से ही कम हो गया है। अच्छा, इसलिए वो पानी में क्यों मंडप गिरा नहीं, और जंग लगने की समस्या ही नहीं जीआई वायर और प्लास्टिक एग्रोशिया वायर में। और कॉस्ट में लगभग कितना आपको फर्क पड़ा इसके अंदर? जैसे किलो तो आपने बता दिया, वो 200 किलो लग रहा था, ये लगभग 40-45 किलो लगा है। और कॉस्ट में अगर देखें
तो लोहे के तार में आपको इसमें कितना फ़र्क पड़ गया था? कॉस्ट में तो देखे तो GI वायर विंगा में 60 से 70 हज़ार का आता अच्छा, है। लगभग 70,000 रुपये का। हाँ, और ये GI एग्रोसिया वायर हमने 25 से 30 हज़ार में हो गया, मतलब लगभग 60-70 के सामने आपका 25-30 हज़ार में काम हो गया था। वो भी आपने जब लगाया था, ये तो बचत आपकी उसी टाइम पर हो गई। और ये 5 साल से ही है, और 5 साल से आप इसको यूज़ कर रहे हो? नहीं वायर बदला, नहीं कुछ नहीं, बम्बू भी ऐसा ही 5 साल से। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, एग्रोशिया वायर आप यूज़ करिए। जहाँ पर भी आप इंडिया में हैं, हमारा नंबर तो उधर है ही, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और कहीं पर आपको डाउट भी होता है क्या लगाया, कैसे लगाया, तो मैं सीधा शैलेश भाई से भी आपकी बात करवाना चाहूँगा इस बारे में। तो मैं यही चाहता हूँ आप फ़ायदा लीजिए, नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। हमारा चैनल है इंडियन टेक्निकल फार्मिंग, एग्रोशिया वायर से आप हमें ढूंढ सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।